नमस्कार। आज बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के उस रोमांचक फाइनल मैच की। एक ऐसा मैच जो सीरीज का फैसला करने वाला था। तो हुआ ये कि सीरीज 1-1 से बराबर थी। मतलब विशाखापट्टनम में खेला जाने वाला ये आखिरी मैच ये एक डिसाइडर था। जो जीता सीरीज उसकी। तो इस पूरे मैच की कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ये मैच विनर टेक्स ऑल सिचुएशन था। फिर डी कॉक के डोमिनेंस की बात करेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका का वो बड़ा कोलैप्स। फिर भारत का जबरदस्त चेज। और आखिर में जानेंगे कि मैच के बाद बड़े खिलाड़ियों ने क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजेदार पल से, जिसने आगे के पूरे खेल का रुख तय कर दिया। केएल राहुल, जो लगातार टॉस हारते आ रहे थे, उन्होंने फाइनली इस बड़े मैच में टॉस जीत लिया। और मजाक में कहा भी, काफी समय से टीम ने मुझ पर मुस्कुराया नहीं था और टॉस जीतने के लिए मुझ पर गर्व नहीं किया था। खैर, उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी और ये फैसला मैच का एक अहम मोड़ साबित हुआ। तो भारत गेंदबाजी कर रहा था और साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हुई। और शुरू होते ही एक खिलाड़ी ने तो जैसे पूरे गेम को अपने कब्जे में ले लिया। और वो खिलाड़ी थे क्विंटन डी कॉक। क्या कमाल की पारी खेली उन्होंने। सिर्फ 89 बॉल्स में 106 रन बना डाले, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये उनका 23वां वनडे शतक था और इस पारी ने भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया था। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका आराम से 400 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन तभी क्रिकेट का असली ड्रामा शुरू हुआ और मैच का रुख पूरी तरह से पलट गया। देखिए, 29 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर था 2 विकेट पर 168 रन। मतलब वो ड्राइविंग सीट पर थे। और फिर पूरी टीम 47.5 ओवर में 270 पर ऑल आउट हो गई। सोचिए, आखिरी के 8 विकेट सिर्फ 102 रन के अंदर गिर गए। ये एक जबरदस्त कोलैप्स था। और इस वापसी के हीरो थे हमारे गेंदबाज। स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ने मिलकर कमाल किया। कुलदीप यादव ने 41 रन देकर 4 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 66 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी। प्रसिद्ध कृष्णा ने बाद में बताया भी कि कैसे उन्होंने वापसी की। शुरुआत में वो थोड़े महंगे साबित हुए थे, तो उन्होंने सोचा क्या हो रहा है, मैं वापसी कैसे करूं। और फिर उन्होंने तय किया कि बस स्टंप्स पर अटैक करना है। और देखिए ये रणनीति कितनी कामयाब रही। तो अब बारी थी भारत की बैटिंग की। टारगेट था 271 रन। सीरीज जीतने के लिए ये रन बनाने थे और भारतीय बल्लेबाजों ने जो किया वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। पूरे चेस की कहानी इन 3 नामों के इर्द गिर्द घूमती है। जायसवाल ने बनाए 116, रोहित ने 75 और कोहली ने 65। जब टॉप ऑर्डर इस तरह का प्रदर्शन करे तो सामने वाली टीम के पास ज्यादा कुछ करने को बचता नहीं है। ये चेज बहुत ही सधे हुए तरीके से आगे बढ़ा। 20 ओवर में ही 102 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी। 26वें ओवर में रोहित शर्मा 75 रन बनाकर आउट हुए। 35वें ओवर तक यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी पूरी कर ली और फिर 40वें ओवर में ही विराट कोहली ने विनिंग रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। मतलब कोई हड़बड़ी नहीं, पूरा कंट्रोल। और इस चेज के असली हीरो थे 23 साल के यशस्वी जायसवाल। वो सीरीज में अच्छी शुरुआत तो कर रहे थे, पर बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन इस फाइनल मैच में उन्होंने नाबाद 116 रन बनाकर दिखा दिया कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये पहला वनडे शतक बनाकर बड़ा बोझ उतर गया, तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने इसका बहुत आनंद लिया। और ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि इसके साथ ही वो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। और दूसरे एंड पर थे विराट कोहली। वो जिस फॉर्म में थे उसे देखकर कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये तो 2016 वाले कोहली हैं। मतलब पीक कोहली वापस आ गया है। वो उसी अंदाज, उसी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि मैच के बाद दोनों टीमों के बड़े खिलाड़ियों का इस सीरीज और इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहना था। विराट कोहली जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, उन्होंने खुद माना कि मैं अपने दिमाग में बहुत आज़ाद महसूस कर रहा हूं। मैं 2-3 साल से इस तरह नहीं खेला हूं। और ये फ्रीडम उनकी बैटिंग में साफ नजर आ रही थी, जो टीम के बहुत काम आई। वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने हार का कारण साफ साफ बताया। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी के नजरिए से हमारे पास पर्याप्त रन नहीं थे, हमने विकेट तोहफे में दिए। उन्होंने माना कि उनके बल्लेबाजों को और स्मार्ट होना चाहिए था। और आखिर में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टीम की जीत का राज बताया। उन्होंने कहा कि इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह थी कि टीम ने प्रेशर में खुद को संभाले रखा।
साउथ अफ्रीका ने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टीम अपने प्लान पर टिकी रही और आखिर में नतीजा हमारे पक्ष में आया। तो सवाल यही उठता है कि ये सीरीज जीत सिर्फ एक ट्रॉफी है या उससे कहीं ज्यादा। एक तरफ एक युवा सितारा अपना पहला शतक लगा रहा है और दूसरी तरफ एक लेजेंड अपने पुराने रंग में लौट आया है। तो क्या ये शानदार जीत भारतीय टीम के सुनहरे भविष्य का संकेत है?